गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इस क्लास में चर्चा करेंगे अपने इतिहास का जो 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी वाला। ठीक है, इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अपने, वो भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। इस बार का ब्लूप्रिंट जो है भैया, अब देखो कई बच्चों के मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर आता है क्या। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को छोड़ दो भैया, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे जियोग्राफी है, ड्राइंग वगैरह है, इन सब्जेक्ट को छोड़ दो। बाकी जिनमें पूरी थ्योरी का पेपर होता है उनमें 99% जो पेपर होगा वो आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे इस बार जियोग्राफी के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ गए। इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इन विषय में भैया जो पेपर होंगे आपके वो लगभग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे। कोई एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी कोई विशेष नहीं है। तो यह जो चैप्टर है भैया, इस चैप्टर से अपने इस बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितने? 2, और टोटल अंक कितने? 5। क्लियर है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट जो बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे कि क्या सर आप जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हो हम उनको तैयार कर ले तो क्या हमारे 80% आ जाएंगे क्या? ठीक है, देखो आपके 80% आए या नहीं आए वो मैटर नहीं है। मैं इतना कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनमें से 80% पेपर आ जाएगा। आपके बने या नहीं बने वो मेरी गारंटी नहीं है भैया। अब किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं हो, उसने सब कुछ रट रखा और फिर उसके नहीं बने, वो कहेगा गुरुजी मैं थकाड़ा याद किया मेरे क्यों को नहीं आया। समझ रहे हो आप? मैं इतना कह रहा हूं कि जो मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, जो मोस्ट क्वेश्चन प्लस 4 प्री बोर्ड अपने इतिहास के, इनको जिन्होंने तैयार कर लिए उनके आराम से 80% पेपर इन क्वेश्चनों में से आ जाएगा। कम से कम बता रहा हूं 80%। बाकी ऐसा हुआ नहीं कि आज तक 90% से कम आया हो, लेकिन मैं 80% बता रहा हूं आपको। ठीक है, आपकी अगर राइटिंग अच्छी होगी तो भैया आपके 80 नहीं 85 भी आ जाएंगे, 90 भी आ जाएंगे, 95 भी आ जाएंगे, 99 भी आ जाएंगे। अगर राइटिंग अच्छी नहीं हो तो आप कितना ही रट लो, आप पूरी बुक को रट लो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आपके लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, आपकी शैली अच्छी नहीं है, तो भैया मेरे ख्याल से 80 से ऊपर क्रॉस कर पाना थोड़ा सा असंभव सा कार्य है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन है देखो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन को साथ देखो भैया, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां किया? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहां किया? दोनों अलग अलग है। देखो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां किया था? वो किया था भैया दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। 1893 ईस्वी में गए थे गांधी जी और 1915 के आसपास वापस भारत में आए थे, वहां पर किया था। और अगर आ जाए महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कब और कहां किया, तो वो किया था भैया बिहार का अपने जो चंपारण है वहां पर 1917 में। कई किताब में 1916 भी लिखा हुआ है, जबकि करेक्ट जो है वो क्या है 1917 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन दोनों को साथ देखना। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिए साथ में, ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन पूछ ले तो भैया क्रिप्स मिशन तो आया था भारत में 1942 में, और कैबिनेट मिशन पूछ ले तो वो आया था 1946 में। दोनों को ध्यान रखना है, समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिप्स था या कैबिनेट था। तो क्रिप्स आ जाए, जो छोटा नाम है, जो छोटा है उसकी सन भी छोटी होगी, जो बड़ा है उसकी सन भी बड़ी होगी, ऐसे याद रख लो। समझ रहे हो? पांचवा है भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? भैया यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब जो है, इस पंजाब के अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग, और इस बाग में यह घटना हो गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी था, और उस दिन बैसाखी का पर्व था। क्लियर है? छठवां भैया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस ले लिया था? देखो महात्मा गांधी ने भारत में अपना जो पहला आंदोलन किया था वो था असहयोग आंदोलन। अगस्त 1920 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1922 की बात है भैया, फरवरी 1922 में। ठीक है, लगभग 6 फरवरी की बात है। 6 फरवरी 1922 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह है जिसका नाम है चोरा चोरी। वहां पर क्या हुआ था, कुछ लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस के ऊपर पुलिस ने एक प्रकार से लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी वजह से
वो भीड़ जो थी, वो जुलूस निकाल रही जो जनता थी, वो क्रोधित हो गई और उन्होंने थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें लगभग 21-22 सिपाहियों की जिंदा जलने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब गांधी जी को लगा कि यहां पर लोगों ने किसका प्रयोग कर लिया, हिंसा का प्रयोग कर लिया। गांधी जी किसके पुजारी, अहिंसा के पुजारी। तो गांधी जी ने भैया 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब आपको सीधा इतना बड़ा नहीं लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कौन सी घटना के कारण वापस लिया, चोरा चोरी की घटना के कारण, फरवरी 1922। 7वां है भैया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे भैया, 1893 में तो गए थे और 1915 में वापस लौटे थे। जब भारत लौटे थे उस समय भारत में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता कब और किनके मध्य हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था भैया। महात्मा गांधी और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनके मध्य हुआ था। ठीक है। 9वां है पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई भैया, लाहौर अधिवेशन में, जो दिसंबर 1929 में हुआ था रावी नदी के तट पर और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 10वां है भैया गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या परामर्श दिया। देखो पहली बात तो ये कि गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करो, यहाँ के लोगों को और यहाँ की भूमि के बारे में आप जानो, यहाँ के लोगों के बारे में आप उनसे मिलो, यहाँ के लोगों को पहचानो। ठीक है। सारे क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए नोट्स में, विशेष कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा नोट्स पढ़ रहा है उनके मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11वां है भैया ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स क्या है बताइए। देखो जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो भैया अनेक नेता जो थे उन नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उन पत्रों का संकलन करके उनको जिस नाम से प्रकाशित किया उसे ही क्या कहते हैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है। 12वां है भैया बड़ा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब और क्यों चलाया गया, इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। देखो सबसे पहली बात तो असहयोग आंदोलन है क्या। महात्मा गांधी ने भारतीयों से कहा कि अगर हम अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, मतलब इनका असहयोग करेंगे, तो ये भारत छोड़कर चले जाएंगे। और इसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था अगस्त 1920 ईस्वी में। किस लिए चलाया था, अंग्रेजों को भारत से आज़ादी दिलाने के लिए या एक प्रकार से अंग्रेजी शासन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। कार्यक्रम की बात करें तो भैया कार्यक्रमों में देखो महात्मा गांधी ने सबसे पहली बात कही कि जो विदेशी वस्त्र है, जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका क्या कर दो, बहिष्कार कर दो, उनके स्थान पे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो। जो सरकारी नौकरी में है वो सरकारी नौकरी से क्या दे दो, सरकारी नौकरियों का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दो। जो सरकार के द्वारा या बेटी सरकार के द्वारा आपको उपाधियां दी गई है उन उपाधियों को वापस लौटा दो। ठीक है। इसके अलावा जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं का अपने देश में निर्माण हो रहा है उन वस्तुओं का प्रयोग करो। जितने भी सरकारी उत्सव है, जितने भी सरकारी सम्मेलन है, जितने भी सरकारी एक प्रकार से सभाएं वगैरह है उन सभी का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। अंग्रेजों को किसी प्रकार का कोई कर मत दो, अंग्रेजों की किसी प्रकार की कोई सहायता मत करो। जो सैनिक है, जो सिपाही है, वो सरकारी सेवा से क्या दे दो, इस्तीफा दे दो। इस प्रकार के लगभग मेरे 20 पॉइंट आपको लिखाए हुए नोट्स में, तो वो सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। मैंने मोटा मोटा बता रहा हूँ भैया आपको। 13वां है महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों की जैसा दिखाने के लिए क्या किया। देखो महात्मा गांधी एक रिच फैमिली से थे, पैसे वाले फैमिली से थे, लेकिन आम लोगों के साथ, आम लोगों के जैसा अपने आप को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था। देखो सबसे पहला काम तो क्या किया था, महात्मा गांधी जो थे वो सभी लोगों के साथ में घुल मिल कर रहते थे। चाहे अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी सभी लोगों के सुख दुख में काम आते थे, सभी लोगों का सहयोग करते थे, सभी लोगों की सहायता करते थे, सभी लोगों की मदद करते थे। दूसरे को दुख को अपना दुख मानकर हमेशा उसका क्या करते थे, एक प्रकार से सहयोग करते थे। ठीक है। इसके अलावा गांधी जी भैया अपना कार्य जो है वो स्वयं करते थे, अर्थात स्वावलंबन की उनमें क्या थी, भावना थी। गांधी जी प्रतिदिन सूत काटते थे, सूत काट कर चरखा चलाते थे, उससे वस्त्रों का निर्माण करते थे, खादी वस्त्र बनाते थे। इसके अलावा भैया आम लोगों के साथ में गांधी जी साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते, सरल भाषा का प्रयोग करते, ताकि लोगों को यह नहीं लगे कि यह कोई बड़ा आदमी है, यह हमसे अलग है। हमेशा गांधी जी सादा जीवन व्यतीत करते थे, हमेशा सादे कपड़े पहनते थे। ठीक है। इस प्रकार के जो 10-12 पॉइंट आपको लिखाए हैं वो पॉइंट आपको यहां पर लिखने हैं। 14वां है भैया गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी। नाथूराम गोडसे ने की थी, यह सबको पता है। 30 जनवरी 1948 को शाम को 7:15 बजे बिरला मंदिर के सामने यहां गोली मारी थी महात्मा गांधी को।
अंतिम है भैया, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया है, उल्लेख कीजिए। देखो भैया, चरखे को किस लिए चुना गया है? चरखा किसको पसंद था? महात्मा गांधी को पसंद था। तो चरखा गांधी जी को बहुत प्रिय था। वे खाली समय में क्या काटते थे भैया? चरखा चलाते थे, सूत काटते थे, ठीक है। इसके अलावा भैया गांधी जी जो थे वो खादी के वस्त्र पहनते थे। उनका मानना था कि मशीनों के इस्तेमाल से व्यक्ति क्या हो गया, एक प्रकार से आलसी हो गया, एक प्रकार से मशीनों का गुलाम हो गया आधुनिक मनुष्य। तो उन्होंने चरखे के ऊपर बल दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि मशीनों को प्रयोग करने से एक प्रकार से देश में बेरोजगारी फैल गई है, ठीक है। इसलिए गांधी जी का यह मानना था कि लोगों को चरखे का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा यह गांधी जी का यह मानना था कि भारत एक गरीब देश है और अगर व्यक्ति चरखा चलाएगा तो चरखा चलाने से उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसकी एक प्रकार से आजीविका उसको प्राप्त होगी। इसके अलावा गांधी जी ने भी यह स्वावलंबन की शिक्षा दी कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, चरखे से हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। इसके अलावा यह गांधी जी ने कहा कि अगर हम चरखा नहीं चलाएंगे, ठीक है, मशीनों से कार्य करेंगे तो हमारे अंदर जो स्वावलंबन की भावना है या जो हमारी मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है, श्रम करने की प्रवृत्ति है, वो समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति आलसी हो जाएगा, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यह चरखा जो है वो धन के विकेंद्रीकरण में भी सहायक था। इस प्रकार के मेरे आपको 10-12 पॉइंट लिखाए हुए हैं, वो सब आपको इसमें लिखने हैं। क्लियर है? तो ये था भैया अपना कौन सा चैप्टर, 13वां चैप्टर। अब अपने मात्र 2 चैप्टर शेष रहे जिनकी चर्चा अपने जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल।